व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज मैं आपके पास 3 कमाल की थ्योरीज के साथ आया हूँ जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे आयरन मैन कैसे वापस आएगा एंड टोनी पीटर का इतना ख्याल क्यों रखता था एंड ऑल्सो द अदर वन, थैनोस बिना गमोरा के सेक्रीफाइस दिए भी सोल स्टोन को अचीव कर सकता था। सो हियर इज द थ्योरी नंबर 1। टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर टोनी स्टार्क की वजह से स्पाइडरमैन बना था। नाउ मैं अब आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स के अंदर माइल्स मोरालिस एंड पीटर पार्कर दोनों ही ओस्कोप के रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से स्पाइडरमैन बनते हैं। एंड ऑल्सो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर भी हम देखते हैं कि एंड्रयू ग्रैंडफील्ड वाला स्पाइडरमैन ओस्कोप के रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन बनता है। बट रिसेंटली हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर पता चला है कि हमारे मेन एमसीयू के अंदर तो कोई ओस्कोप है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मन ओसबोर्न जब मल्टीवर्स से एमसीयू के अंदर आता है तब वो बोलता है कि यहाँ पे कोई ओस्कोप नहीं था। एंड ऑल्सो में आयरन मैन 2 के अंदर हमें पीटर पार्कर का छोटा वर्जन भी दिखाया था। तो हो सकता है कि स्टार्क इंडस्ट्री ने कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स बनाए हो जिनमें से एक स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काट लिया हो एंड तभी से टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास स्पाइडरमैन की पावर आ गई हो। एंड सिविल वॉर के अंदर हम देखते भी है कि टोनी स्टार्क पीटर पार्कर पे नजर रख रहा था। एंड एग्जैक्ट ऑल्सो ये एक और रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से टोनी स्टार्क पीटर से इतना प्यार करता था। टोनी को ये पता था कि पीटर के साथ जो भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। मे बी बस एक थ्योरी है। वेल ये थ्योरी न्यू रॉकस्टार से ली है। एंड सेकंड, क्या आपको क्रेजी कैप्टन अमेरिका की वो थ्योरी पता है जिसके रूमर्स चल रहे थे? उस थ्योरी के अंदर हमें बताया गया था कि हमने एवेंजर एंड गेम के अंदर देखा कि सोल स्टोन लेने के लिए बदले में सोल देनी पड़ती है, जैसे कि थैनोस ने गमोरा की दी थी एंड क्लिंट ने नताशा की। ऑल्सो में बाद में एवेंजर एंड गेम में ये भी पता चलता है कि हल्क स्नैप करके नताशा को भी वापस लाने की कोशिश करता है, बट वो नाकामयाब हो जाता है, जिसका रीजन सिंपल है कि सोल स्टोन के बदले ली गई सोल वापस नहीं आ सकती। एंड हम एवेंजर एंड गेम के एंड में देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे वापस रखने जा रहे हैं। बट जब रेड स्कल ने होकाई को सोल स्टोन दे दिया था तो उसका वहां रुकने का कोई कारण नहीं बनता था। एंड जब कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन को वापस करने गए होंगे तो वहां पे उसके लिए कोई होगा नहीं गार्डियन। सो इट माइट बी कि कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन के नए गार्डियन बन गए होंगे। एंड ये एक और रीजन हो सकता है कि स्टीव रोजर्स इतने ज्यादा बूढ़े होने के बाद भी किसी की नजरों में नहीं आए, क्योंकि वो सोल स्टोन के गार्डियन बने पड़े थे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर आयरन मैन की जरूरत पड़े, यानी कि टोनी स्टार्क की, तो कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन के बदले आयरन मैन को जिंदा कर सकें। वेल इतना तो ठीक है, ये सब कुछ तो समझ में आता है। बट क्या तुम्हें पता है कि 2012 में 4 कैप्टन अमेरिका एक साथ थे? 2012 में जो कैप्टन अमेरिका था वो तो था ही। इसके अलावा हमारा सेकंड कैप्टन अमेरिका वो था जो कि टाइम ट्रेवलिंग करके एवेंजर एंड गेम से 2012 में आया था ताकि वो माइंड स्टोन ले सके। एंड तीसरा कैप्टन अमेरिका वो था जो कि म्योनिर के साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे वापस रखने आया था। एंड फोर्थ वन वो जिसने अपनी गुमनामी में जिंदगी काट दी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो वाला कैप्टन अमेरिका गार्डियन होगा सोल स्टोन का। आई नो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट समझ लो। थ्योरी नंबर 3, एंड ये थ्योरी बोलती है कि थैनोस एक फूल था, गधा था। वेल जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि सोल स्टोन का एक रूल है, इन ऑर्डर टू गेट द सोल स्टोन यू हैव टू गिव अप द सोल। मतलब सोल स्टोन लेने के लिए तुम्हें किसी अपनी चाहने वाले की सोल देनी पड़ेगी, जैसे कि थैनोस ने गमोरा की दी थी। बट थैनोस अगर चाहता तो अपनी आर्मी से किसी 2 लव बर्ड्स को भेज सकता था, जैसे कि कोरवस ग्लेव एंड प्रोक्सिमा मिडनाइट। एंड उन दोनों में से इजीली एक अपनी जान दे देता थैनोस के लिए, क्योंकि वो वैसे भी तो लड़ ही रहे थे उसके लिए। एंड ये थ्योरी मैंने द अबे डायनेस्टी नाम के चैनल से ली है। बट मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि थैनोस को पता नहीं था कि सोल स्टोन के बदले में सोल देनी पड़ती है, नहीं तो उन्हें ही भेज देता। सो ऑलराइट गाइज, ये 3 थ्योरी मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई थिंक आपको ये अच्छी लगे होंगे। एंड इफ यू लाइक इट तो वीडियो को लाइक करो, और आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ये जानना है कि थैनोस 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में कैसे जीता, तो ये वीडियो देख लो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी और सम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साय।